नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है आपका नेक यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन सिस्टम के पार्ट के अंतर्गत आ जाएगा। साथ ही टीचिंग से जुड़े हुए जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए भी आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किसके अंतर्गत हुई थी। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1994 सितंबर 1994 में हुआ था, सितंबर महीने में। और किसके अंतर्गत हुआ था? यूजीसी के अंतर्गत, अंडर आपके यूजीसी आपका नेक जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और आपको बता दें कि यूजीसी की स्थापना कब और किसके सिफारिशों के द्वारा हुई थी। तो याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि स्वतंत्र भारत का पहला एजुकेशन देखा जाए कमीशन था, जो कि 1948 में आया। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर आपके एस राधाकृष्णन। ठीक है, तो इनकी सिफारिशों के, इस कमीशन की सिफारिशों के आधार पे आपके यूजीसी की स्थापना हुई थी आपके 1953 में, लेकिन लीगली तौर पे 56 में एक देखें तो स्वयंशासी संस्था के रूप में, यानी कि एक लीगल तरीके से यूजीसी अपना काम करना प्रारंभ कर दी। अब बात करेंगे नेक की हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो याद रखिए, एग्जाम में पूछ लेता है कि नेक का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। ठीक, और इसका पेरेंट एजेंसी देखें तो पेरेंट एजेंसी हमने बताया यूजीसी है। यूजीसी के अंतर्गत ही आपका नेक देखा जाए तो वर्क करता है। और आगे की बात की जाए, देखिए नेक जो है ना, नेक का सबसे इम्पोर्टेंट काम कहें तो इसका काम है देश के जो उच्च विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज है, ठीक है, उनके प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए, ठीक है, ये वर्क करती है। यानी कि कोई भी अगर इंडिया में यूनिवर्सिटी है, कोई भी कॉलेज है, ठीक है, तो उसके मूल्यांकन करने के लिए नेक को जिम्मा दिया गया है। और मूल्यांकन के आधार पे नेक जो होती है उसको ग्रेड देती है, A+ डबल प्लस ग्रेड, चाहे A+ ग्रेड, चाहे आपका B+, चाहे कि C। ठीक है, तो ये ग्रेड देता है और 4 ग्रेड में पूरा का पूरा ये वर्गीकरण करता है इंस्टीट्यूशंस को, हायर लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं। और उसके आधार पे देखा जाए तो हमें पता चलता है कि उस कॉलेज में क्या सुविधाएं हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचिंग का देखा जाए तो क्या क्वालिटी वहाँ पे है, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी सिस्टम चल रहा है वो बेहतर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये सभी चीज़ें का देखा जाए तो असेसमेंट करता है आपका नेक। उसके बाद ग्रेडिंग देता है आपके कॉलेजों को, और जिसके बाद सरकार के जो फंडिंग करने वाली संस्थाएं हैं, चाहे यूजीसी हो गया चाहे अदर, तब उसके द्वारा फिर फंड प्राप्त करने के लिए हकदार होते हैं कॉलेजेस। ठीक, तो चलिए और आगे बातें करते हैं। देखिए, नेक की स्थापना यूजीसी के द्वारा देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए किया गया, जो कि हमने आपको बताया। सेकेंड पॉइंट में आप देखेंगे तो कहा गया है नेक मूल्यांकन सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, विशेष तौर पर राज्य विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य है, अन्यथा यूजीसी तथा RUSA रूसा आदि से वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे। तो मोस्टली कहा जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों को नेक जो है उससे क्या करना है, उससे अपने संस्थानों को देखा जाए असेसमेंट कराना है, और फिर उससे आप जो संस्था होगी उसको एक्रीडिटेशन यानी कि मान्यता प्राप्त करनी होगी, तभी जाके विश्वविद्यालयों को फंड जारी किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि नेक मान्यता जो देता है वह शिक्षा हो गया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, बुनियादी ढांचे हो गए, वह अनुसंधान, शिक्षण और सीखने आदि के मामलों में संस्थानों की गुणवत्ता का देखा जाए तो निर्धारण ये करता है। और नेक एक्रीडिटेशन जो है यानी कि प्रत्यायन है, या कहा जाए प्रमाणित करने का जो बेनिफिट होता है, उसके बारे में हम अब बातें करेंगे। तो देखिए, बेनिफिट्स ऑफ नेक एक्रीडिटेशन क्या पे अब बात होगा। सबसे पहला कि उच्च आपके शिक्षा संस्थानों के लिए एक सूचित समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से अपनी ताकत, अवसरों और कमजोरियों को जानने का मदद मिलता है। यानी कि जब नेक आता है और कॉलेज का पूरा असेसमेंट करता है, हर चीज़ों को देखता है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचिंग की सुविधाएं कैसी हैं, यहाँ पे जो भी टीचर हैं
ठीक है, उनका क्वालिटी लेवल का एजुकेशन का जो प्रोसेस है वहाँ चल रहा है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, ये सभी जब देखता है, असेसमेंट करता है, तो क्या मिलता है, इसके एवज में विश्वविद्यालयों को या कॉलेजों को पता चलता है कि हाँ, हमारे कॉलेज में क्या कमजोरियां हैं, क्या हमारे पास ताकत है, ठीक है, हमें किस चीज़ों पे सुधार करनी चाहिए भविष्य में। इन चीज़ों के लिए देखा जाए तो बेनिफिट मिलता है कॉलेजेस को। आगे देखा जाए कि नैक संसाधनों के नियोजन यानी कि प्लानिंग और आवंटन यानी एलोकेशन के अंतर्गत क्षेत्रों की पहचान भी करता है, और नैक प्रत्यायन से फंडिंग संस्थाओं को वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव आंकड़े भी मिलते हैं। और साथ ही यह नैक ग्रेड है या असेसमेंट है शिक्षण संस्थानों को पेडागॉजी यानी कि आपके शिक्षण शास्त्र के आधुनिक व नवीन तरीके को शुरू करने में मदद करता है। यानी कि अगर असेसमेंट होता है तो पता चलता है कि आपके जो यहाँ पे शिक्षण का जो भी शिक्षण की शैली चल रही है, मॉडल चल रहा है, जो भी वहाँ पे काम चल रहा है, वो अगर पुराना है, उससे बेनिफिट का फ़ायदा नहीं है, क्वालिटी आपकी बेहतर नहीं हो रही है, तो वहाँ पे नई चीज़ों का, ठीक है, नवीन तकनीकी तरीकों का, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उनका उपयोग करके आप अपने संस्थाओं को और भी बेहतर तरीके से आगे क्वालिटी लेवल का एजुकेशन प्रदान कर सकते हैं छात्रों को। अब देखिए कहा गया है बेनिफिट्स क्या होगा स्टूडेंट को नैक एक्रेडिटेशन से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये कहा जा रहा है कि अगर नैक किसी संस्थान को, ठीक है, किसी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए संस्थान को, इंस्टीट्यूशंस को प्रमाणन दे देती है, यानी कि कोई ग्रेड दे देती है, तो इससे क्या होता है, तो देखिए यह उच्च शिक्षण संस्थानों के बारे में छात्रों को सभी विवरणों की जानकारी मिल जाती है। यानी कि जैसे ये ग्रेड दे देगा तो पता चल जाएगा कि जैसे A++ ग्रेड दे दिया किसी विद्यालय को नैक ने, तो इससे सीधे आपको पता चल जाएगा कि उस विश्वविद्यालय में या उस इंस्टीट्यूशन में, कॉलेजेस में गुणवत्ता अच्छा होगा, शिक्षण की गुणवत्ता अच्छी होगी, अनुसंधान का आउटपुट बेहतर होगा, शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की व्यवस्थाएं वहाँ पे अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे के जो होगा वो बेहतर होगा। या वहाँ पे अगर आपका C ग्रेड दे दिया गया हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, वहाँ पे चीज़ें देखा जाए तो लो लेवल की हैं। तो इससे आपको यानी कि छात्रों को बहुत जानकारी मिल जाती है जो कि फ्यूचर में उनके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। साथ में देखिए कहा गया नैक ग्रेड उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाने वाली डिग्री का मूल्यांकन भी निर्धारित करती है। यानी कि अगर किसी कॉलेज को ग्रेड मिला है B++ या A++ ग्रेड मिला है, तो वहाँ से जब आप लोग डिग्री लेते हैं तो उस डिग्री की वैल्यू भी बढ़ जाती है। यानी कि वहाँ से अगर आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं प्रोफेशनल, तो आपकी डिग्री का देखा जाए वैल्यू बहुत बेहतर हो जाती है। जैसे ही पता चलेगा कि आप A++ ग्रेडिंग पॉइंट पाने वाले इंस्टीट्यूशन से आपने अपना कोर्सेज पूरा किया है, तो उस दौरान पता चलेगा कि आपके अंदर हर चीज़ें बेहतर तरीके से कराई गई होंगी। वहाँ पे टीचिंग का देखा जाए स्टाफ जो है बेहतर तरीके से काम करता होगा, क्वालिटी आप में बेहतर तरीके से क्वालिटी लेवल का एजुकेशन आपको दिया गया होगा। तो इससे आपकी डिग्री को देखा जाए, उसका भी देखा जाए तो वैल्यू निर्धारित हो जाती है। अब बात करेंगे सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कहीं पूछे कि क्या एक बार नैक का असेसमेंट हो जाने पे कॉलेज का, ठीक है, तो क्या उसके बाद ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाता है? यानी कि ए अगर किसी कॉलेज को मिल गया ग्रेड A+, तो क्या ये लाइफ टाइम के लिए हो गया? नहीं, A+ आपके 5 से 7 साल के लिए वैलिड होंगे, और जो प्रमाण पत्र कॉलेज को दिया जाएगा नैक की तरफ से, उस पर ये लिखा जाएगा कि आपका कॉलेज जो है नैक देखा जाए एक्रेडिटेशन प्रमाणीकरण का जो पात्र हुआ है वो 5 साल के लिए हुआ है, A+ इसको दिया जा रहा है, या 7 साल के लिए हुआ है, A+ दिया जा रहा है। इसके बाद फिर से आपको बुलाना पड़ेगा नैक वालों को, और वो फिर से असेसमेंट करेंगे और फिर देखेंगे कि उस समय आपकी व्यवस्थाएं उस लायक हैं कि उस लायक नहीं है, तो फिर वो असेसमेंट करके ग्रेड देगा। तो ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है, ये भी चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए जो पैरामीटर रखे गए हैं जिसके आधार पे किसी कॉलेज का असेसमेंट होगा, किसी यूनिवर्सिटी का असेसमेंट होगा, तो कोई मानक तो होगा। तो यहाँ पे 7 मानक दिख रहे हैं, कुछ मानक हैं, इसके आधार पे स्कोर दिया जाता है, और स्कोर के आधार पे A+ या ग्रेडिंग जो भी है वो दिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए टीचिंग लर्निंग इवेल्युएशन, ये जो शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन है ये पहला मानक है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज है, यानी कि आपका बुनियादी ढांचा तथा सीखने के संसाधन है, ये मानदंड है, इसको देखती है। उसके बाद रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सटेंशन है, यानी कि आपका अनुसंधान नवाचार और विस्तार का क्षेत्र की बात यहाँ पे की गई है। फिर आपका कैरिकुलर आपका एस्पेक्ट है, पाठचर्या के पहलू है,
क्योंकि इसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा आपका एजुकेशन सिस्टम रन करता है। फिर उसके बाद गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, यानी कि आपका शासन, नेतृत्व और प्रबंधन को भी ये देखती है। फिर आपका स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका छात्र सहायता और प्रगति की बात यहाँ पे आ गई। इसके आधार पे मेजरमेंट असेस किया जाता है। फिर आपका इंस्टीट्यूशनल वैल्यू है एंड बेस्ड आपका पार्सिटीज़ है, यानी कि संस्थागत मूल्यांकन और सर्वोत्तम आचरण पे ये ध्यान देती है। तो ये आपका हो गया मानदंड। इसी मानदंड के आधार पे आपके विश्वविद्यालयों को तौला जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं ग्रेड के ऊपर कि 4 भागों में ग्रेड को डिवाइड किया गया है, यानी 4 भागों में इंस्टीट्यूशंस को ग्रेडिंग ये देता है। यानी कि सबसे पहला आपका A, B, C और D, याद रखिएगा। तो सबसे पहला A++ अगर कोई प्राप्त करता है कोई कॉलेज, तो याद रखिएगा उसका CGPA यानी कि आपका कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट जो एवरेज है उसका होना चाहिए 3.5 से 4 पॉइंट तक, यानी इसके बीच में जो स्कोर लाएगा कोई कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी, उसको A++ स्टेटस दिया जाएगा। ठीक, और वो होगा आपका एक स्टेटस में एक्रीडिएटेड, यानी कि मान्यता प्राप्त हुआ इसको स्टेटस में। उसका परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन संस्था की जो होगी उसमें मिलेगा उसको वेरी गुड। अगर कोई A++ आता है तो यानी कि उसका परफॉर्मेंस जो है वो वेरी गुड है। A+ तो वो भी आपका देखा जाए तो एक्रीडिएटेड होगा, यानी कि मान्यता प्राप्त करेगा स्टेटस में, और फिर भी वो वेरी गुड होगा। A भी आपका वेरी गुड होगा। लेकिन अगर B++ होता है तो वो गुड आता है, B+ होता है तो स्टेटस उसका, परफॉर्मेंस उसका गुड होगा, B आता है तो वो आपका परफॉर्मेंस गुड कहा जाएगा। तो A से जितने भी हैं वो वेरी गुड, और B से जितने भी ग्रेड मिलेंगे वो गुड हैं, और C वाला सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, यानी संतोषजनक है। और अगर CGPA जिसका 1.5 से लेस रहता है उसको D दिया जाता है, यानी कि नॉट एक्रेडिटेटेड, यानी कि उसको मान्यता नहीं प्राप्त होता है NAAC से, और इसका परफॉर्मेंस को अनसेटिस्फैक्ट्री दे दिया जाता है, यानी असंतोषजनक कह दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से ग्रेड का ज़्यादा, इसका नहीं पूछेगा B का, आपका B+ का ज़्यादातर या तो सबसे हाई का और सबसे हाई या लो का। ये CGPA याद रखिएगा 3.5 to 4 पॉइंट सबसे हाई लेवल का स्टेटस ग्रेड मिलेगा, और देखा जाए सबसे लो 1.5 से लेस जो रहेगा उसको अनसेटिस्फैक्ट्री दिया जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं इससे जुड़ा हुआ जितना भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, हमें लगता है इससे ही आपका वो रिलेटेड ही होगा। और इससे ज़्यादा अगर आपको लगता है कि और भी आपको नॉलेज चाहिए तो हम और भी आपको बेहतर तरीके से इसको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो जब बड़ा हो जाता है तो जो सामने वाले छात्र होते हैं वो क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा लेट ही कर दिया, इससे कम ही में सिमटना चाहिए था, लेकिन हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इससे फ्यूचर में फ़ायदा जरूर लेंगे। तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत